तो किसी ने कहा आज शादी है, कम से कम विमान पर बैठो, रथ पर बैठो। भोले बाबा ने बोले नंदी पर। नंदी बोले सरकार हम तैयार हैं। तो प्रतिदिन तो भोले बाबा सीधे बैठते थे सींग पकड़ के, आज उल्टे बैठे पूंछ पकड़। अब आप कल्पना करना, पूंछ पकड़े भोले बाबा बैठे। भोले बाबा पूंछ पकड़ के क्यों बैठे? भोले बाबा को पता है कि भगवान विष्णु बारात में है, बाराती पीछे रहता, दूल्हा आगे रहता। भगवान को पीठ करेंगे तो पाप लग जाएगा, भगवान की तरफ मुख करके ही हम विवाह में जाएंगे। विजय तो कभी कभी कायरों को भी प्राप्त हो जाती, किंतु यश और कीर्ति सदा ही शूर वीरों को मिलती। मेरा आशीर्वाद है कि इस रण में तुम्हें ऐसी कीर्ति मिले कि तुम सदा के लिए अमर हो जाओ। तो जब अर्जुन कर्ण के रथ पर बाण चलाते हैं तो मीलों दूर चला जाता है पीछे, और जब कर्ण अर्जुन के रथ पे बाण चलाते हैं 2-3 तिल अर्जुन का रथ पीछे जाता है। अर्जुन का रथ पीछे जाता है तो श्री कृष्ण कहते हैं क्या बात है, धन्य है तेरी जननी को जिसने ऐसा योद्धा पैदा किया। अब अर्जुन से नहीं रहा गया, बोले भगवान आप कमाल करते हो, उसको शाबाशी दे रहे हो, मुझे नहीं। श्री कृष्ण कहते अर्जुन जिस रथ को तुम पीछे करते हो साधारण सा रथ ही है, साधारण सा वो रथ है। कर्ण 2 तिल भी पीछे कर रहा है, वो रथ की विशेषता जानते हो? बोले ऐसी क्या विशेषता है? त्रिलोकी का भार लेके मैं तेरा सारथी बनकर इस रथ में बैठा हूं, और तेरे रथ की ध्वजा पर हनुमान बैठे हुए हैं, त्रिलोकी नाथ बैठा हुआ है। इसके बावजूद भी अगर वो कर्ण 2-3 तिल तेरे रथ को पीछे करता है, धन्य है उसकी जननी को जिसने ऐसा सपूत और योद्धा पैदा किया। श्री कृष्ण से पितामह भीष्म कह रहे तुम चोरों के सरदार हो, तुमने महाभारत जैसे युद्ध में चोरी की। श्री कृष्ण बोले हमने क्या चोरी की? वो चोरी यह है कि जब कोई योद्धा अर्जुन को हराने में सक्षम होता था, अर्जुन कमजोर पड़ने लगता था उस योद्धा से, बोले उसी समय आप चोरी करते थे ये कि जब आप देखते थे कि अर्जुन हारने जा रहा है तब आप अपने मुखमंडल का तेज बढ़ा लेते थे। आप अपने मुखमंडल का तेज, सौंदर्य, रूप इतना बढ़ा लेते थे कि सामने वाला वो आपको देखता रह जाता था और वो हंसप्रभ हो जाता था, वो युद्ध करने के लायक नहीं हो जाता था, उसका दिल चोरी हो जाता था और अर्जुन समय पाकर युद्ध में उसे मार डालता था और नाम होता था अर्जुन का, लेकिन मारने वाले अर्जुन नहीं थे, मारने वाला कृष्ण था। मैंने तुम्हारा ये रूप युद्ध भूमि में देखा है कृष्ण, तुम युद्ध में भी चोरी करते हो। जब रावण का बस नहीं चला तो कहते हैं रावण ने 4 सेनाएं भेजी हनुमान जी को परास्त करने के लिए, घुड़सवार, रथ सवार, हाथी सवार और पैदल, और बोला जाके बंदर को मारो। अब वो चारों सेनाएं आई, हनुमान जी ने सबको साफ कर दिया। गुप्तचर पहुंचे रावण के दरबार में। रावण ने कहा सेना कहां है? बोला साफ। बोले बंदर कहां है? बोला वहीं है। रावण ने बोला तुमको आता नहीं है कुछ, तुमको चोर युद्ध करना चाहिए था, आगे से नहीं पीछे से बंदर को पकड़ो, पीछे से। उसने बोला महाराज बुरा मत मानिएगा, आगे वाले तो कुछ देर रुके भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी ना रुके। रावण ने बोला पीछे क्या? बोला पीछे पूंछ। रावण ने बोला पूंछ की बात मत करो, पूंछ की बात मत करो मेरे से। बोला आगे तो हाथ की सीमा है, कहां तक बढ़ेगा? पूंछ का तो पता ही नहीं कितनी लंबी हो जाए। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत महारथी का। दोस्ती का सबसे बड़ा मिसाल अगर देखिएगा तो कर्ण और दुर्योधन का शायद ही ऐसा मिसाल मिलेगा। कर्ण को पता था कि हम मरेंगे, लेकिन उसने कहा था कि मरने को कल छोड़ो, आज मर जाएंगे, लेकिन दुर्योधन को ना छोड़ेंगे। कृष्ण भगवान का ऑफर लेके आए थे उनके पास। कितना समझाए थे कृष्ण भगवान कि आज चल जाओ, वहाँ पे कुंती तुम्हारी अपनी ही माता है। कहे थे कि अपनी माता है, जो समय मेरा उम्र था कि माँ की छाती से लग के दूध पीने का, हमको गंगा में दहा दी, और आप बात करती है कि आज युद्ध आया है तो हम उनके बेटा हैं। हाँ, हमको जब मरने के लिए छोड़ दिया तो दुर्योधन ने पाला था। आज
दुर्योधन को कैसे छोड़ देंगे? कृष्ण भगवान आप युद्ध का ऐलान कर दीजिए, जिएंगे तो दुर्योधन के लिए। हनुमान कोई आम वानर नहीं, एक देव है जिसके पास देवताओं का दिया हर वरदान है। उसके बारे में जो जानना था जान गया हूं। पर पिताजी, ये कैसा देव है जो ब्रह्मास्त्र को भी हरा दे? दर्द नाम की चीज जानता तक नहीं। ब्रह्मा जी ने हनुमान को बहुत समझाने की कोशिश की कि वे लड़ाई के लिए नहीं जाए, लेकिन हनुमान नहीं माने। हनुमान जी ने कहा कि बाली ने उनके प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में उसे जवाब नहीं देना उचित नहीं होगा। इस पर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि वे जाकर बाली से लड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वे अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध के लिए जाएं। अब वरदान के अनुसार दंगल के मैदान में हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने आए, उनकी शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में आ गया। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगने लगा कि जल्द ही मानो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी। इसी दौरान ब्रह्मा जी एक बार फिर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है, जबकि वे केवल अपनी 10% शक्ति लेकर लड़ने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण शक्ति होती तो क्या करते?